28 लाख तो एक हफ्ता पुरानी बात थी, 1 करोड़ क्रॉस कर चुका है। उम्मीद करता हूँ कि 4-5 करोड़ हो जाएंगे अगर हम वारंगल में 150 मसाजिद है, जैसे तजवीज़ मशवरा जिसमें सरकार फरमा है ना, मशवरे में फायदा होता है। कितनी प्यारी बात मौलाना जाफर साहब ने कही, नमाज से पहले थोड़ी देर रोको, तकरीर को रोको, 10 मिनट देर होती है। नमाज से पहले मस्जिद में 500 या 1000 500 पकड़िया 150 मसाजिद है। मैं वारंगल ज़िले की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर 500 घर को जाने के बाद उन लोगों की बीवियाँ 500, बच्चे 500, 1500। मैं समझता हूँ कि वारंगल में हम 1.5 लाख, यहाँ से हमारी राय 1.5 लाख जो है, हम यहाँ से वोट तो नहीं बोल सकता हूँ, हमारी राय जो है हम दे सकते हैं। जैसा कि हज़रत साहब ने कहा, इसके अलावा भी जो नौजवान बच्चे हैं, जो सऊदी अरब में भी हैं, जो दूसरे ममालिक में भी हैं, उसके अंदर अपनी राय का इस्तेमाल करें ताकि ये आने वाले कानून को रोका जा सके। और खास बात यह है कि बुजुर्गान दीन का जो पैगाम है, हम जो है मसले की बुनियाद पे एक हो रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान भी भाई भाई की तरह रहे। एक इतना अच्छा मैसेज पहुंचा कि एक दरगाह से जो है हिंदू मुसलमान एकता का मसलक तो दूर की बात, हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन रहे, तेलंगाना में अमन रहे और सारे लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। ऐसे कानून इंशाल्लाह अगर हम जैसा मुत्तहिद होकर ये इलेक्शन में काम करें, एकजुट होकर वोट डालें हैं, आइंदा भी हम डालें, तो अल्लाह की बारगाह में ये उम्मीद है कि ऐसे कोई क़वानीन नहीं आएंगे। उनकी ताकत रहने के बावजूद भी NRC CAA में वो चाहे तो कुछ सब कुछ कर सकते थे। मुसलमानों का एकजुट हो जाना, शाहीन बाग से लेकर वारंगल तक जो रोड पे आ जाना, ये जो रैलियाँ निकले, जो एहतजाज नहीं पास कर पाएंगे, जिसके अंदर जो है मुसलमानों की क्या बोलते हैं, तबाही तो नहीं बोलूँगा, मुसलमानों को ख़राब कर सकें, बहरहाल सताया नहीं सकेंगे। जैसा कि अभी बेहतरीन तजावीज़ आए हैं, मैं सोशल मीडिया के ज़रिए और हमारे वारंगल में अइम्मा मसाजिद ग्रुप है, अइम्माओं का ग्रुप है, कई एक ग्रुप्स हैं, हर एक घर तक जो है मैसेज पहुंचा सकते हैं कि हमारे पास अभी 2 दिन बाकी हैं। उस दिन जो है अपना राय का इस्तेमाल करें और दूसरों को भी तरगीब देकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। और याद रखें कि राब्ता कमेटी के अलावा जो भी लोग मेरे पास आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी कई लोग बैठे हुए हैं, तनवीर साहब से भी पूछ सकते हैं, दूसरे भी लोग हैं। आज रात को जो है मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, यहाँ पर भी है, हैदराबाद में भी है। अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, इंशाल्लाह आइंदा भी होते रहेगा। और ये इत्तेहाद है, लाख कोई कोशिश कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह वो इत्तेहाद कभी टूटने वाला नहीं। कमेटियाँ बहुत बना लेते, महल्ले कमेटियाँ बन जाते, वो लोकल कमेटियाँ बन जाते, 6 महीने साल, ये खाली एक पैसों का हिसाब पूछे तो किस्सा खत्म हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 1 पैसों का हमारा कलेक्शन नहीं है, 1 पैसे का हिसाब नहीं है। जो भी हम कोविड में खर्चा करें अपने अपने जेबों से कर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आज देखो आप जाफर साहब की मौजूदगी, अतीकुर रहमान साहब की मौजूदगी, इससे बढ़ के हमारे तो मुफ्ती साहब की मौजूदगी, ज़करिया साहब की मौजूदगी, इससे बढ़ के कामयाबी क्या होना, मिल्लत राब्ता कमेटी जो हम एक स्टेज पे बैठे हैं। ये मिसाल आपको दूसरे अजला में भी नहीं मिलती। मैं ढूंढ रहा हूँ, अब कई प्रोग्राम से फिर आइंदा में कोई प्रोग्राम हर अजला में शुरू है, मैं ढूंढते रहता हूँ कहाँ पे नहीं है। एक जमात में 2-2 ग्रुप्स है, आप ये तो छोड़ा, एक जमात में 2-2 ग्रुप्स, उन्हें बोलते हैं हमारे पास आओ, इन्हें एक दिन जलसे रख के भी लड़ियों से लोग आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे मिल्लत राब्ता कमेटी को नज़र ना लगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमारे इत्तेहाद को बरकरार रखे। हमने में जैसी मोहब्बत है तो अपना ये वतन दूसरों में भी मोहब्बत रहे और आइंदा हमें अल्लाह ताला ऐसे तमाम मुसीबत